जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मानसून जो है वो अब अच्छी तरह से अपना पंख पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्षा हो रही है। आप सभी को शुभकामनाएं। अब जो है धान की बालियां धीरे धीरे लहराएंगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब सब लोग जो है खेती पे ध्यान देंगे, साथ ही साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना ना भूलें। पढ़ाई की भी कंसिस्टेंसी ध्यानपूर्वक करें और बारिश में ज़्यादा ना भीगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 27 जुलाई के आसपास जो है वो आपका आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम होना है और बहुत सारे एग्ज़ाम है, उस पर जो है फोकस करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने साथियों तक इसे पहुंचाइए। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है और वो क्या है? एक बेहतर मित्र प्राप्त करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर ऐसा कोई छात्र अपनी सोच को रखता है तो वो जरूर सफल होगा। और जीवन में अगर कोई अपने लक्ष्य को भूल जाता है तो मेरे भाषा में वो आड़ा बाड़ा हो जाता है। आड़ा बाड़ा मतलब कि उसको खुद का होश नहीं है, ओवरथिंक करेगा, जबरदस्ती का बहुत सारा विचार को दिमाग में उंडेलेगा और नहीं मालूम अपनी दुनिया में अपने विचार से जो है खाली आड़ा बाड़ा करते रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और अच्छे दोस्त के साथ अच्छे तरीके से स्वस्थ और मस्त रहिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है राम बहादुर राय जी। डी ऑप्शन सही होगा। कैलाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पत्रकार राम बहादुर राय को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन सही है। वेरी गुड कैलाश। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, भारत के बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में बजाज अलियांस ने किस प्रकार की बीमा योजना को प्रारंभ किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बजाज अलियांस ने राज्यवार स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। मतलब कि स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी है, जिसमें कि यह देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में या किस राज्य में किस प्रकार की बीमारी या किस प्रकार के जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है सबसे ज्यादा मतलब आपके पीक में है, या जो समस्याएं हो रही हैं जैसे मलेरिया है, डायरिया है, अन्य जितनी भी बीमारी है एक क्षेत्र विशेष में फैल जाती हैं, उस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वहां के नागरिकों को दिया जाएगा। और वो नागरिक जो कि मध्यम वर्गीय हैं या उससे जो है आपके कम आते हैं या उससे नीचे में आते हैं। तो आप देख सकते हो कि बीमा प्रीमियम की कीमत जो है राज्य के हेल्थ सर्विस के इलाज के हिसाब से दिया जाएगा, बीमारियों की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, 10 से 15% का प्रीमियम दिया जाएगा। और मिसिंग मिडिल यानी वे लोग जो आयुष्मान भारत योजना में आते हैं और ना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उनको जो है क्या किया जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि उन्हें सहूलियत मिले। ठीक है, चलो। और बहुत ही अच्छी पहल है। जैसे देख सकते हैं इसकी विशेषता अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में खर्चों के लिए कवरेज दिया जाएगा। अस्पताल में होने वाले खर्च, कमरे का किराया और भोजन व्यय के लिए भी कवरेज दिया जाएगा। डॉक्टर का परामर्श शुल्क, एम्बुलेंस शुल्क, 6000 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस दावा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, तो बजाज अलियांस की एक बहुत अच्छी पहल है। अब आ जाता है एग्जाम फैक्ट कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम डायनेमिक देख लिया, अब स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का चिकित्सा व्यय और उपचार के लिए वित्तीय कवरेज है, जो कि कोई व्यक्ति अगर उसको करता है या उसको मतलब कवरेज को अपने नाम रखता है या जो है आपका कहा जा सकता है कि अपने नाम पे उस इंश्योरेंस को कराता है, तो क्या करेगा कि बीमा कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी समय आने पर वो शुल्क। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसने इंश्योरेंस कराया है तो बीमा कंपनी उसका कवरेज प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है? चलें आगे। अगला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अन्य संबंधित योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जननी शिशु सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसको एक एक करके कभी ना कभी पढ़ेंगे, लेकिन भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक है, जो कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पे जाकर आप सारी चीजें, आप जो नाम लिखा है मैंने वो नाम से अगर आप वेबसाइट में सर्च करते हैं तो आपको प्रॉपर क्या मिल जाएगा? तो आपको प्रॉपर उसका जो है आपका लिंक और उसकी जानकारी प्रदान हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे। जून 2025 में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इनका नाम है
आदरणीय सम्माननीय नन अदर देन जसप्रीत बुमराह जी, ठीक है। इन्होंने शानदार गेंदबाजी करी इंग्लैंड के खिलाफ और 5 विकेट लिया और कपिल देव जी की बराबरी कर ली है। और अगर हम बात करें, बुमराह ने इंग्लैंड में 3 बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट ले लिया है और ये 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं, सिर्फ पहले 1 नंबर के, ठीक है। कपिल देव जी ने अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग 3 बार विकेट लिए हैं, 5 बार, लेकिन इंग्लैंड में रहकर ये 5 विकेट लिए हैं और ये जो है आपके जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। अब कपिल देव जो कि भारतीय के तेज गेंदबाज हैं, इंग्लैंड में 2 बार से ज्यादा 5 विकेट नहीं लिए हैं, लेकिन बाहर दूसरे टीम के साथ इन्होंने लिया है और 12वां 5 विकेट रहा है इनका। इससे पहले कपिल देव जी भी 12 बार 5 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें टॉप पर, तो बुमराह अब WTC के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, 11 बार। WTC में सबसे ज्यादा 5 विकेट आपका लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं, ठीक है। सेना देश मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 विकेट पूरे करने वाले पहले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं वापस एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम फैक्ट्स में क्या पूछेगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम BCCI कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, BCCI कहते हैं, ये 1 दिसंबर 1928 को बना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्य है। देवजीत सौकिया इसके अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी CEO है। पुरुष कोच भारत के गौतम गंभीर है वर्तमान में और अमोल मजूमदार महिला कोच हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई है। जय शाह अध्यक्ष है और जोफ अलार्डिस इसके क्या है, तो आपके जोफ ओलार्डिस इसके CEO है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तराखंड में किस शहर में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। तो मैं आप सबको बता दूं 1800 के दशक में ये बना हुआ जो है आपका इसका आंसर होगा देहरादून। पहले तो मैं ये बता दूं, है ना, देहरादून में ये आपका बना है और अंग्रेजों के शासन के समय में ये बिल्डिंग्स बनी थी, जो कि अंग्रेजों की गर्मी के समय में आराम करने की आरामगाह थी। 1838 के समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंगरक्षकों के गर्मियों के लिए जो है इसे बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, वहाँ पड़ती है ठंड और वहाँ जब ठंड पड़ती है तो यहाँ आने के बाद उनको गर्मी लगती थी, तो वो उत्तराखंड के चले जाते थे देहरादून तरफ, हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ उनको ठंडा लगता था, ठीक है। अब इसका 24 जून और 1 जुलाई 2025 को जनता के लिए खुलेगा ये, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, तो राष्ट्रपति तपोवन की बात करें, राष्ट्रपति निकेतन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऑर्किड गार्डन है, घोड़ों के लिए अस्तबल है। राष्ट्रपति द्वारा कभी कभी गर्मियों में उसका उपयोग किया जाता है। 1976 में इसका नाम राष्ट्रपति आशियाना रखा गया था, बाद में बदलकर राष्ट्रपति निकेतन इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति तपोवन कहाँ है, तो 19 एकड़ में फैला एक शांत वन है जो निकेतन के पास है, मतलब इसी के पास में यही स्थित है, ठीक है। इसमें जो है 117 पौधे प्रजातियां हैं, 52 तितलियां हैं, 41 पक्षी यहाँ रहते हैं, 7 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही शानदार जगह है और जनता के लिए 24 जून और 1 जुलाई को खुलेगा। अब आ जाते हैं एग्जाम फैक्ट की तरफ। याद रखिएगा एग्जाम फैक्ट हमेशा पूछा जाता है मेरे प्रिय साथियों। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में है, ठीक है। अध्याय 1 कार्यपालिका में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के है, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका 55 में है, अनुच्छेद 55। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। 57 में है राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। वैसे ही 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं योग्यताएं क्या क्या है। उसके बाद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान, ठीक है, प्रतिज्ञान जिसे कहते हैं। 61 में है राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है 61 में। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान आदि शक्ति सम्मिलित है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय नौसेना किस युद्धपोत को 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन करने जा रही है, तो कौन है, तो INS तमाल। क्या नाम है इसका, INS तमाल को जो है क्या करेगा,
कमीशन करेगा वहाँ शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? तो कालिनिंग्राद में करेगा। ठीक है, रूस के कालिनिंग्राद जगह पे करेगा। और हम बात कर रहे हैं आईएनएस तमाल, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत होगा। यंतार शिपयार्ड में बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया रक्षा नीतियों को मजबूत करता है। ये बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट जो है वो हम इसमें स्वदेशी लगाए हैं, है ना। इससे रूस से हो रहे युद्धपोत आयात में के युग का समापन भी हो जाएगा। लास्ट है ये, और इसकी ये विशेषताएं हैं, आप ये याद रख सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन में भारतीय वायुसेना के बारे में बात करें, नौसेना की बात करें, क्षमा चाहूँगा मैं, तो भारतीय नौसेना जो है 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। शानो वरुण जल में भगवान हमारे लिए शुभ हो, है ना, तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। यहाँ सीधा सीधा ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बन जाती है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। अध्यक्ष है एडमिरल आपके रोबिन धवन जी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तैतरीय उपनिषद से लिया गया है शानो वरुण, जो कि भारतीय नौसेना का एक जो है आपका आधिकारिक वाक्य है। ठीक है, चलो 22 जून 2025 को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल के निर्णायक गेम 7 में किस टीम ने अपनी पहली नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीती है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है मियामी हीट है क्या? ओक्लाहोमा सिटी थंडर है क्या? तो ओक्लाहोमा सिटी थंडर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बास्केटबॉल मतलब कि आपने नाम सुना होगा किसका? तो एनबीए का, नेशनल बास्केटबॉल आपका एसोसिएशन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है आपके मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इसका खिताब जीता है ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका। अमेरिका में एडम सिल्वर इसके अध्यक्ष है। 6 जून 1946 को ये बना है। पहला सीजन 1946 से 47 तक चला। पहले हालिया चैंपियन रहे हैं ओक्लाहोमा सिटी थंडर। ठीक है, सबसे हालिया पहले नहीं, सबसे हालिया मतलब अभी हाल फिलहाल में ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने इस खिताब को जीता है। ठीक है, बास्केटबॉल प्रेमी इसको समझ गए होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में निर्मित पहले स्वदेशी लोकोमोटिव को किस देश को निर्यात किया है? अब भारत में बनने वाले जो लोकोमोटिव इंजन्स हैं, ट्रेन के इंजन्स हैं, वो अब क्या कर रहा है? भारत निर्यात करने जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी सोच है। जैसे कि चाइना हर जगह पे अपना प्रोडक्ट बेचता है, हर जगह पे अपना प्रोडक्ट जो है मतलब पहुंचाता है और वहाँ से पैसा प्राप्त करता है, वहाँ से रुपया प्राप्त करता है, वहाँ से जो है अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ये देश है गिनी गणराज्य में जो है आपका इसे क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे आपका निर्यात किया है। ठीक है, अब ये बात करें तो गिनी गणराज्य में के लिए रवाना हो गया है। आत्मनिर्भर भारत और भारत वैश्विक औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, गिनी के बीच हुए 3000 करोड़ से अधिक समझौते में शुरुआत हुआ है। 150 लोकोमोटिव जो है इंजन्स भेजे जाएंगे और ये अफ्रीका का सबसे बड़ी लौह अयस्क परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे हम सिमफेर सिमांडू, ठीक है, सिमफेर सिमांडू के नाम से जानेंगे। ये उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, चलो, और कहाँ बन रहा है ये? तो महोरा रेल फैक्ट्री बिहार में ये बन रहा है। भारतीय से गिनी को पहला रेल इंजन निर्यात किया गया है। ठीक है, 150 देना है 2025 से 28 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पे रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर QR कोड लगाने की प्रणाली है। अब इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी कंप्लेन कर सकता है। इसलिए ग्राम सड़क योजना में गाँव की जो सड़क है उसको बनाने में किसी भी प्रकार से आप कोताही ना करें। ठीक है, इस नवाचार का उद्देश्य सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव पर जनता की प्रतिक्रिया एकत्र करना है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, आप लोग के सबके गांव में ये लग जाएगा। कहीं भी लगी अगर कि तुमला कि सड़क में जो है धांधली हुए है, तुरंत QR ला स्कैन करो, हमारे PDF में मिल जाए, टेलीग्राम में जुड़ जावा और जो है तुरंत कंप्लेन कर दो। ठीक है, हर सड़क के बोर्ड पर एक यूनिक QR कोड होगा। यूजर कोड स्कैन कर सड़क स्थिति रिपोर्ट कर लेगा, दर्ज कर लेगा। जानकारी सीधे ई-मार्ग सिस्टम में लिंक की जाएगी। AI मशीन लर्निंग से फोटो और डेटा विश्लेषण किया जाएगा और तुरंत जो है कार्यवाही की जाएगी उस क्षेत्र के ठेकेदारों पर, उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल है। 1980 में इसे स्थापित किया गया था। कृषि भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। शिवराज सिंह चौहान जी कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि पिछली बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फटाक से अब रिवीजन करते हैं। 23 जून को
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा भारतीय एथलीट बन गए हैं जो कि डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंककर पहले स्थान पर आए हैं। दिल्ली में क्या किया जा रहा है, तो क्लाउड सीडिंग किया जा रहा है, मतलब कृत्रिम वर्षा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आपका इसका परीक्षण चालू किया जाएगा जून में। वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे, तो IPPB मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। ठीक है, चलें आगे। हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो उत्तर प्रदेश में घड़ियाल को बचाया जा रहा है। महज 800 घड़ियाल पूरे भारत में बचे हुए हैं। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर में चरण पदक तालिका में भारत का। ठीक है, याद रखिएगा, तीरंदाजी खेल में। हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंजीनियरिंग केंद्र का स्थापना कर रहा है गूगल। ठीक है, उसके बाद है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए झारखंड की किस लेखिका को उनके हिंदी काव्य संग्रह फिर उगना के लिए चयनित किया गया है, तो ये आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।